हूँ ताजमहल का कारीगर। आज मैं आप लोगों को ताजमहल के निर्माण के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। भारत का शहर आगरा यमुना नदी के किनारे खड़ी एक ऐसी इमारत जिसे वक्त ने भी झुककर सलाम किया है। सफेद संगमरमर का ये वो सपना है जिसे एक बादशाह ने अपनी महबूबा के लिए हकीकत में बदल दिया। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पत्थर पर लिखा गया एक आंसू है जो वक्त के गाल पर जम गया है। आज हम आपको 400 साल पीछे उस दौर में ले चलेंगे जहां तलवारों की खनक के बीच पायल की छमछम गूंजती थी, जहां हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था और जहां एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जिसने मौत को भी हरा दिया। लेकिन क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है या इसके तहखानों में मुगल सल्तनत के कुछ ऐसे काले सच दफन हैं जिन पर बात करने से आज भी इतिहासकार कतराते हैं? इस कहानी की शुरुआत ताजमहल के बनने से नहीं बल्कि उस दिन से होती है जब एक 15 साल के लड़के ने एक लड़की को पहली बार देखा था। साल 1607 मुगल साम्राज्य अपनी शान और शौकत के चरम पर था। जहांगीर तख्त पर थे और आगरा के किले में मीना बाजार लगा हुआ था। ये वो जगह थी जहां शाही घराने की महिलाएं दुकानें लगाती थीं और शाही परिवार के पुरुष खरीदार बनकर आते थे। मकसद सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल था। इन्हीं रौनकों के बीच मुगल सल्तनत का भविष्य 15 वर्षीय शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां रेशम और कांच के मोतियों का काम हो रहा था। वहां खड़ी थी 14 साल की अर्जुमंद बानो बेगम। इतिहासकार कज़विनी और लाहौरी लिखते हैं कि वो पल किसी जादुई घटना से कम नहीं था। खुर्रम ने जब अर्जुमंद को देखा तो उसे लगा कि उसने बाजार में नहीं बल्कि जन्नत के किसी हूर को देख लिया है। कहा जाता है कि खुर्रम ने अर्जुमंद से एक कांच का टुकड़ा, जिसे अर्जुमंद ने हीरा कहकर मजाक में बेचा था, 10,000 रुपयों में खरीद लिया था। ये उस जमाने की इतनी बड़ी रकम थी कि आज के करोड़ों रुपयों के बराबर है। खुर्रम, जो अपने दादा अकबर का लाडला था और बेहद गंभीर स्वभाव का था, पहली बार अपना दिल हार बैठा था। खुर्रम तुरंत अपने पिता जहांगीर के पास गया और साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ अर्जुमंद से। लेकिन शाही शादियां सिर्फ प्यार से नहीं, सियासत से तय होती थीं। अर्जुमंद नूरजहां जहांगीर की पत्नी के भाई आसफ खां की बेटी थी। ये रिश्ता मुगल दरबार में नूरजहां के गुट को बहुत मजबूत कर सकता था। सगाई तो हो गई, लेकिन शादी के लिए ज्योतिषियों ने एक ऐसा मुहूर्त निकाला जो 5 साल दूर था। सोचिए, एक 15 साल का लड़का जो शहजादा है, उसे अपनी मोहब्बत पाने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा। इन 5 सालों में खुर्रम ने दूसरी शादियां भी की, जो कि एक राजनीतिक मजबूरी थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ अर्जुमंद के पास था। आखिरकार 1612 में वो घड़ी आई, शादी हुई और अर्जुमंद बानो बेगम बनी मुमताज महल, यानी महल का नगीना। मुमताज महल कोई आम रानी नहीं थी, वो शाहजहां के हर सुख दुख की साथी थीं। चाहे वो शिकार हो, शतरंज का खेल हो या फिर जंग का मैदान, मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ साए की तरह रहती थीं। मुगल इतिहास में ऐसा कम ही देखा गया था कि कोई बेगम बादशाह के साथ खतरनाक जंगी मुहिमों पर जाए, लेकिन मुमताज हर जगह मौजूद थीं। शाहजहां का उन पर भरोसा इतना गहरा था कि शाही मुहर, जिससे फरमान जारी होते थे, मुमताज के पास ही रहती थी। शाहजहां उन्हें मलिकाए ज़मानी कहता था। ये प्यार एक तरफा नहीं था, ये एक जुनून था। 19 साल के वैवाहिक जीवन में मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जो ये बताता है कि वे शारीरिक रूप से एक दूसरे के कितने करीब थे। लेकिन यही नज़दीकी उनकी मौत का सबब बनने वाली थी। 1628 में खुर्रम शाहजहां बनकर तख्त पर बैठा। मुगल खजाना दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा रखता था। सोने की नदियां बह रही थीं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है साल 1631 में। दक्कन, यानी आज का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाके में, लोदी ने बगावत कर दी थी। शाहजहां को उसे कुचलने के लिए आगरा छोड़कर बुरहानपुर जाना पड़ा। मुमताज महल उस वक्त गर्भवती थीं। ये उनका 14वां बच्चा था। हकीमों और सलाहकारों ने मना किया, लेकिन मुमताज ने अपने शौहर को अकेले जंग पर भेजने से इनकार कर दिया। वो भी बुरहानपुर गईं। 16 जून 1631 की वो काली रात बुरहानपुर के शाही खेमे में चीख पुकार मची हुई थी। मुमताज महल को प्रसव पीड़ा 30 घंटों से हो रही थी। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन मुमताज की हालत बिगड़ती गई। अत्यधिक खून बहने की वजह से उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। शाही हकीम वजीर खान ने अपने हाथ खड़े कर दिए। खबर शाहजहां तक पहुंचाई गई। बादशाह नंगे पांव बेहवस होकर हरम की तरफ दौड़े।
जब वो मुमताज के पास पहुंचे तो मुमताज की सांसें उखड़ रही थीं। उस जमाने के इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज ने मरते वक्त शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला कि वो दोबारा शादी करके और बच्चे पैदा नहीं करेंगे ताकि उत्तराधिकार की लड़ाई ना हो, और दूसरा कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में किसी ने ना देखा हो। 17 जून की सुबह मुमताज महल ने शाहजहां की बाहों में दम तोड़ दिया। मुमताज की मौत ने दुनिया के बादशाह को तोड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि शाहजहां उस कमरे में गया और उसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया। 8 दिनों तक वो बाहर नहीं आया, न उसने कुछ खाया न पानी पिया। बाहर सिर्फ उसके रोने की आवाजें आती थीं। जब 8 दिन बाद दरवाजा खुला तो जो शख्स बाहर आया उसे पहचानना मुश्किल था। 39 साल के बादशाह के बाल और दाढ़ी जो पहले काले थे, गम के मारे सफेद हो चुके थे। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। शाहजहां ने पूरी सल्तनत में 2 साल का शोक घोषित कर दिया। रंगीन कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। संगीत और नाच गाने बंद कर दिए गए। इत्र और खुशबू का इस्तेमाल वर्जित हो गया। त्योहार फीके पड़ गए। बादशाह को अब न तख्त की परवाह थी न दुनिया की। उसे सिर्फ एक ही चीज का जुनून सवार था, मुमताज का वादा, एक ऐसा मकबरा बनाना जो कयामत तक उसकी मोहब्बत की गवाही दे। मुमताज को शुरू में बुरहानपुर के जैनाबाद बाग में अस्थायी रूप से दफनाया गया, लेकिन शाहजहां जानता था कि बुरहानपुर में वो भव्यता नहीं आ सकती जो वो चाहता है। 6 महीने बाद मुमताज के ताबूत को सोने के बक्से में रखकर हजारों सैनिकों की सुरक्षा में वापस आगरा लाया गया। अब शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल चैलेंज का दौर। शाहजहां ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसे एक ऐसा नक्शा चाहिए जो इंसानी सोच से परे हो। दुनिया भर से तुर्की, फारस, इटली और हिंदुस्तान के कोने कोने से आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को बुलाया गया। क्या ताजमहल का डिजाइन किसी एक आदमी ने बनाया था? अक्सर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिया जाता है, लेकिन मुगल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये एक टीम एफर्ट था। शाहजहां खुद इस प्रोजेक्ट का हेड आर्किटेक्ट बन गया था। उसने अपने पूर्वजों की इमारतों की कमियों और खूबियों को परखा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली से उसने डोम और 4 बाग स्टाइल का आइडिया लिया। अकबर का मकबरा सिकंदरा से मीनारों का आइडिया लिया और एतमाद-उद-दौला का मकबरा से पिएत्रा ड्योरा और सफेद संगमरमर की प्रेरणा मिली। शाहजहां ने इन सब को मिलाकर एक ऐसा डिजाइन फाइनल किया जो सिमेट्री का मास्टरपीस था। आगरा में यमुना नदी के किनारे एक जमीन का टुकड़ा शाहजहां को पसंद आया, लेकिन ये जमीन मुगल सल्तनत की नहीं थी, ये जयपुर के राजा जय सिंह की थी। शाहजहां इतना भी क्रूर नहीं था कि जमीन छीन ले, जैसा कुछ लोग मानते हैं, बल्कि दस्तावेज दिखाते हैं कि शाहजहां ने इस जमीन के बदले राजा जय सिंह को आगरा शहर के बीचों बीच 4 बड़ी हवेलियां दी थीं। ये एक बार्टर डील थी, लेकिन यहां इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी थी। यमुना नदी का किनारा। नदी के किनारे की जमीन दलदली होती है। इतनी भारी इमारत जिसका वजन लाखों टन होने वाला था, वो ऐसी जमीन पर टिक ही नहीं सकती थी। कोई भी आम इंजीनियर होता तो जगह बदल देता, लेकिन शाहजहां की जिद थी, मकबरा बनेगा तो यहीं, ताकि मैं अपने किले से इसे देख सकूं। तो मुगल इंजीनियरों ने 1632 में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग को हैरान कर देती है। उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन सामान्य नींव नहीं, उन्होंने कुएं खोदना शुरू किए। नींव तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी ढांचे के ऊपर उठने की। आमतौर पर इमारतों को बनाने के लिए बांस की मचान बांधी जाती है, लेकिन ताजमहल इतना विशाल